ये अब इस थ्योरी हमने कर दिया है और आते हैं अब इस एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं इसके एक्सरसाइज में, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दूरी का चर्चा हमेशा होता है और ऊंचाई का चर्चा होता है, इसलिए इस तरह के चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस कहा जाता है। तो चलिए यहाँ सवाल को हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से जो डोर अच्छी तरह से तनी हुई है, तो कहता है और भूमि पर सीधी लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ध्यान से देखने का प्रयास करें, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। देखो जरा सा कि डोर की लंबाई दिया है 20 मीटर, तो ये देखिए खंभा आपका, ये हो गया खंभा और ये हो गया आपका डोर, है ना। तो ये दिया है आपका 20 मीटर दे दिया है और थीटा दिया है आपका ये एंगल दिया है 30 डिग्री। तो कहता है कि खंभे की लंबाई ज्ञात करने के लिए, तो खंभा की लंबाई, खंभा की ऊंचाई, खंभा ये हो गया, तो इसका ऊंचाई नहीं दिया गया है। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे और कैसे ये बन जाएगा, ए बी और सी ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो दिया हुआ है जो हमने यहाँ लिख दिया है, डोर की लंबाई 20 मीटर हो गया, थीटा का मान 30 डिग्री हो गया और खंभे की ऊंचाई यहाँ मान लेते हैं हम x। खंभा की ऊंचाई यहाँ मान लेंगे, माना x है। तो अब जरा सा देखो, खंभा की ऊंचाई अगर हम x मान लेते हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसमें सोचने की ज़रूरत है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात करनी है और आपको डोर की लंबाई दिया गया है और थीटा कोण ये दिया गया है, थीटा का मान आपका 30 डिग्री है। तो थीटा दिए गए कोण के सामने का भुजा लंब होता है। तो अब जो दिया हुआ है, जो निकालना है, उससे आपको फार्मूला बनाना है। तो जरा सा देखने, ई दोनों का संबंध सीधे ऐसे जब चलता है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब और कर्ण साइन थीटा देता है। क्या देता है? तो साइन थीटा। इसलिए हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, तो साइन थीटा। क्या लगा देंगे? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ चले आबे, अब देखो कि साइन थीटा, थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे और लंब देखिए आपका क्या दिया हुआ है, लंब माने हैं x और कर्ण आपका है 20। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और x बटे यहाँ 20 हो जाएगा। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 10 बार में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा का पूरा, है ना। 2 से बर्बाद हो जाएगा 10 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, तो 1 गुना x बराबर x हो जाएगा और बराबर 10 हो जाएगा। तो अतः लिख देंगे, अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को मैं फिर से साफ सुथरा कर दे रहा हूं। इसमें देखो ये डोर की देखने का प्रयास करें, डोर की लंबाई दिया गया था जो सीधा तना हुआ है और थीटा का मान दिया था 30 डिग्री और खंभे का ऊंचाई कहा था ज्ञात करने के लिए, तो खंभे को हमने मान लिया x। अब जरा से देखें, ये खंभा आपका हो गया, ये डोर हो गया और थीटा कोण आपका 30 डिग्री हो गया। तो हमें क्या करना है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और कोण दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, कर्ण और लंब का संबंध लेते हैं। तो कर्ण और लंब का संबंध आपका कोसेक भी देता है और साइन भी देता है। तो हम क्या किए कि लंब और कर्ण का संबंध साइन थीटा देता है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ लिखे कि लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा के जगह पर हमने 30 डिग्री पुट किया। इसके बाद देखो लंब के जगह पर हमने x पुट किया और कर्ण के जगह पर हमने 20 पुट कर दिया और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, x/20 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया 10 बार में, 2 से कट गया। इसके बाद हम क्या किए, x गुना 1 तो x हो गया, 1 गुना 10 तो 10 हो गया। अतः खंभे की ऊंचाई क्या हो गया, 10 मीटर। धन्यवाद। चलिए रात्रि के अभी 7:15 बज चुका है, तो तमाम बिहार के हमारे तमाम बच्चों को गुड नाइट। अब आप आराम से जाइए और YouTube पर सर्च करें CK रंजन SSC सेंटर और सारे वीडियो को देखें और अपना तैयारी बेहतर करें। धन्यवाद।